हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। एक बार तो बता दो कमेंट वगैरह करके, आवाज वगैरह सब ओके है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही आवाज वगैरह में? फिर सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन अपना रहने वाला है प्रॉफिट लॉस। हम पढ़ रहे थे। ये अपनी होगी कौन सी क्लास? तीसरी क्लास हो जाएगी। ये कौन सी क्लास हो जाएगी मेरे भाई? कहाँ पे लिखा है? ये लिखा, तीसरी क्लास हो जाएगी। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज प्रॉफिट और लॉस के। तो मेरे भाई तुम बने रहना मेरे साथ सेशन में। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा कि प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या कह रहा है क्लास में, देखते हैं। पहला सवाल तुम्हारे सामने, बिल्कुल आराम से करेंगे। मैं ज्यादातर क्वेश्चन करूंगा रेशियो से, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी रेशियो से ही करें चीजों को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैं ये आगे रख लेता हूँ ताकि आप लोगों के कमेंट पढ़ने में आसानी रहे, है ना? देखो जी, क्या हो रहा है। दो आर्टिकल है सेम कॉस्ट प्राइस के, क्या कर दिया? सेम सीपी दे दिया ना। क्या कर दिया भाई उसने? सेम सीपी कर दिया। ठीक है, क्या कह रहा है? एक को बेचा उसने 20% के लॉस पे। एक को बेचा 20% के लॉस पे। 20% लॉस। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दी होगी तो वहां से हम किसका रेशियो रखते हैं, लिख सकते हैं? सीपी का और एसपी का रेशियो लिख सकते हैं। 20% लॉस का मतलब -1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 से कितने पे चली जाएगी? 4 पे चली जाएगी। ये अपना सीपी हो गया, ये अपना एसपी हो गया। ये सब चीजें हमने कल भी सीखी थी। ठीक है जी। उसके बाद क्या कर रहा है, राधे राधे किशोरी जी। उसके बाद क्या कर रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट यानी 1/5, यानी 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, है ना? 5 से कितनी हो जाएगी वैल्यू? 6 हो जाएगी। ठीक है जी, आई बात समझ में? मैंने क्या करा, 20% का लॉस हुआ तो लिख लिया 5 से 4। उसके बाद कह रहा है 20% का प्रॉफिट, तो 5 से 6। क्योंकि मुझे पता है 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/5। जब लॉस होगा तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 पे चला गया। जब प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाला ऐड होगा 5 से, यानी 6 पे चला गया। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम था। पूछ रहा है सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो होगा। ये था पहले का सेलिंग प्राइस, फर्स्ट का। ये कौन से का था? ये था तुम्हारा सेकंड का सेलिंग प्राइस। इनका रेशियो पूछ रहा है। इनका रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 और 6। 4 और 6। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे रेशियो में। जहां तक कटता है वहां तक काटते हैं हम। रेशियो में क्या मिल गया? 2/3 मिल गया। तो जैसे तुमने ऑप्शन में देखा, बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2/3 आपको सही जवाब मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सेम सेम कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन था, सेम सीपी वाला क्वेश्चन था, है ना? तो अब चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ऐसे नहीं करना मेरे भाई आपको, तो इसका एक तरीका और बनता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे बनता है? देखो क्या कह रहा है, सेम कॉस्ट प्राइस है। सेम कॉस्ट प्राइस है। एक पे कितने का हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, और एक पे क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हम मान के चलते हैं कोई भी चीज जो अपनी होती है स्टार्टिंग में पूरी 100% होती है। 20% का लॉस हो गया तो यानी कितना बचा? 80% ही तो बच गया। उसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया? उसकी चीज, उस चीज का कितना? 80%। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 120%। ये दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस, ये पहले वाले का सेलिंग प्राइस। तो 80% का रेशियो ले लोगे 120% के साथ, तो परसेंटेज से परसेंटेज फारिग, जीरो से जीरो फारिग, फिर 4 से घाटा 2 पे, इसको घाटा 3 पे। 2/3 या फिर 3/2, कैसे भी करके लिख लो आगे पीछे, है ना? ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है हमारे को। आई बात समझ में? ये था आज का आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या था हमारा? सेम कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन था। कौन सी टाइप थी ये भाई? ये टाइप कौन सी थी? सेम कॉस्ट प्राइस वाली टाइप थी। ठीक है, सेम कॉस्ट प्राइस वाली टाइप थी। जोन सा मेथड आपको ठीक लगे उससे अटेम्प्ट कर लेना।
पेपर में कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति था, उसने टाइपराइटर खरीदा कितने का, 1280 रुपए का। कितने का खरीदा, 1280 रुपए का खरीदा। ठीक है जी। 1280 रुपए का खरीदने के बाद उसने उसको ठीक कराने में कितने रुपए लगाए, 320 रुपए लगाए। तो भाई टोटल खर्चा कितना आ गया उसका, 1600 रुपए का नहीं आ गया, है ना। 2280 में तो उसने खरीदा, खरीदने के बाद 320 रुपए और उसको और लगाने पड़े ठीक कराने में। तो 2280 कह रहा हूँ, 1280 प्लस 320 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1600 उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य आ गया। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या कर रहा है, बेच कितने में रहा है भाई, 1984 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस क्या है मेरे भाई, 1984। ठीक है जी। हमें पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1600, सेलिंग प्राइस 1984। तो इन दोनों का डिफरेंस एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी गुणा में क्या 100। यही तो होगी अपनी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट क्यों, क्योंकि 1600 खर्च करे थे, 1984 में बेचा, तो ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट ही हुआ। तो 1984 में 1600 घटाया तो कितना बच गया, 384 डिवाइड बाय 1600 गुणा में परसेंटेज में ले जाने के लिए 100। तो मेरे भाई दो जीरो से दो जीरो हटा, हटा 7 की घटा, 16 से ये कट रहा है कितने पे, 2 पे 4 पे। तो कितना हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, 24%। बोले तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया। नेहा ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, और जो बच्चा कर ले वो कमेंट करेगा। ठीक है, एक टेबल थी, उसको 11% के प्रॉफिट पे बेचा। कोई टेबल थी, उसको उसने 11% के प्रॉफिट पे बेचा। उसके बाद कह रहा है अगर वो टेबल को 17% के, मतलब पहले तो बेच दिया उसने 11% के प्रॉफिट पे, फिर उसके मन में आई अगर वो उसी टेबल को 17% के प्रॉफिट पे बेचता तो मेरे भाई कितने रुपए और ज्यादा मिलते उसको, 1410 रुपए और ज्यादा मिलते। जब उसने 11 से 17% पे लेके गया तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, 1410 रुपए। यानी कि मुझे पता चल गया 17% में से जब मैंने 11% को घटाया तो कितनी वैल्यू आई इसकी, 1410 रुपए। और परसेंटेज वाइज कितनी आई, 6%। यानी कि 6% की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 1410 रुपए आ गई। आई बात समझ में, 1410 रुपए आ गई। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1410 बटे में 6। तो इसको काटा कितने पे, 2 पे, 3 पे और 5 पे। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 235 रुपए। और अगर नेहा ने दे दिया गलत जवाब, इसी के साथ आपको मिलता है केबीसी का 2 करोड़ रुपया, है ना। नेहा जी आपने गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो कितना मिला, 235। 1% की वैल्यू 235। तो मेरे भाई 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23500। क्या हो जाएगी, 23500 आपकी वैल्यू हो जाएगी 100% की। ऑप्शन बी क्यों कह रहे हो, हाँ ऑप्शन बी तो ठीक कह रहे हो, पर कमेंट में आपने सी कर दिया नेहा। बी तो ठीक बोला आपने, पर कमेंट में सी कर दिया मेरे भाई, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले 11% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर उसका मन हुआ कि अगर 17% के प्रॉफिट पे बेचता तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, यानी कि 1410 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। कितना परसेंट बढ़ाया, 6% बढ़ाने से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1410 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 6% किसके बराबर, 1410 के बराबर। 1% किसके बराबर, 235 के बराबर। तो उसके बाद पूछ रहा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या बोला, हमेशा किसी चीज को शुरू में 100% मानना है, तो 100% निकाल दो। तो कितना हो गया, 23500 आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की मिस्टेक चलती रहती है कैलकुलेशन की,
कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए जी, नेक्स्ट सवाल फिर से उसके जैसा ही है। तो आप लोग जल्दी से, जो भी बच्चा सेशन में कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे भाइयों, और कमेंट कर दो फटाफट एक झटके से। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वॉच को उसने 10% के लॉस पे बेचा। ठीक है जी, had it been sold at rupees 154 more, the profit percent would have been 12%। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भाई। पहले उसने किसी वॉच को 10% के लॉस पे बेच दिया, है ना। पहले उसने, मैं मान लेता हूं ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो, यहां से क्या कर रहा है, 12% के लॉस पे बेच रहा है, 12% के लॉस पे बेच रहा है। बाद में क्या कर रहा है, बाद में बेच रहा है 12% के प्रॉफिट पे। क्या कर रहा है, अरे सॉरी सॉरी 10 है ना, 10% के लॉस पे बेच रहा है, बाद में बेच रहा है 12% के प्रॉफिट पे। जैसे ही वो 10% लॉस से 12% प्रॉफिट में गया, तो वैल्यू क्या मिली, 154 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 12 में से 10 घटाओगे, दो मत बोल देना, 12 में से 10 घटाओगे, दो मत बोल देना, डिफरेंस कितने का है, 22% का। तो 22% की वैल्यू 154, तो 1% की वैल्यू 7। तो मेरे भाई 100% की वैल्यू, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। और किसी भी चीज, कोई भी चीज स्टार्टिंग में कितना होती है, 100%। यानी 1% के बाद मैं 100% की वैल्यू निकाल लूं, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो क्या मिल गया तुम्हें, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। कितनों का सही आया है जल्दी से कमेंट करके बता दो एक बार सेशन में, कि कितनों का सही आया है ये, कितनों का सही आया है जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको हमारे सामने। हाँ जी, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, डिस्काउंट वाले को छोड़ दो। हम चलते हैं 11 पे, हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत शान से और बहुत तरीके से सीखेंगे मेरे भाई, कोई हड़बड़ाहट नहीं। सर नहीं आया समझ, अच्छा कौन सा नहीं आया, नहीं एक बार फटाफट बता दो। ये वाला नहीं समझ आया, ये वाला नहीं समझ आया क्या। देखो क्या कह रहा है, किसी चीज की कीमत मैंने मान ली एक्स, कॉस्ट प्राइस था। तो जब वो 10% के लॉस पे बेचा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 90% बच गया। कीमत क्या बचेगी, सेलिंग प्राइस की 90% बचेगी, है ना। समझो, दोबारा समझो भाई, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा तो मेरे प्यारे बच्चों दोबारा से समझा दें, क्या दिक्कत वाली बात है, समझो। हम मान के चलते हैं कि 100% वैल्यू होती है हमारी स्टार्टिंग में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम 100% मान के चलते हैं। अब वो कह रहा है 10% का लॉस हो रहा है, तो भाई अगर इसको बेचने में 10% का लॉस हो रहा है, तो उसकी कीमत कितनी बची, 90% ही तो बची। कीमत कितनी बची, 90% ही तो बची मेरे भाई। ठीक है, अब ये हो गया 90%। अब उसके दिमाग में आइडिया आया, अगर 154 रुपए ज्यादा मिलते, तो उसको कितने के परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना पड़ता, 12% के। यानी कि 100% से जब वो 12% के प्रॉफिट पे गया, तो कितना हो गया उसका सेलिंग प्राइस, 112%। और कीमत में डिफरेंस कितना है, कीमत में कितना डिफरेंस आया, 154 रुपए का, 154 रुपए का। तो मेरे भाई वो 90 से 112 पे गया, 90 से 112 पे गया, 90 से 112 का मतलब 22% का फर्क। 22% का फर्क किसके बराबर, 154 के। 1% का फर्क किसके बराबर, 7 के बराबर। तो मेरे भाई हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की निकालनी है ना। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यहाँ से, 100% की वैल्यू तुम्हारी 700 हो जाएगी। तो ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इस बार आपको समझ आया होगा नया, अगर कोई डाउट है तो बताओ, है ना। पर जहां तक मुझे लग रहा है इस बार समझ आ गया होगा, है ना। एक सेकंड, पानी 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 देख लूं भाई, है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कोई भी समस्या होती है तो बता दिया करो भाई लोगों, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे सामने।
क्वेश्चन है कि एक आदमी कोई आर्टिकल बेचता है कितने के लॉस पे, 6% के लॉस पे। ठीक है, अगर वह आर्टिकल उसी आर्टिकल को 1200 रुपए ज्यादा करके बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे भाई, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बात मैंने तुम्हें बोली है अभी कि कॉस्ट प्राइस को स्टार्टिंग में 100% मान के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस को स्टार्टिंग में 100% हम मान के चलेंगे, है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे भाई, 100% हो गया। जैसे ही उसको 6% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है ना। कितने का लॉस हो रहा है उसको, 6% का लॉस हो रहा है। ठीक है जी, 6% का लॉस हो रहा है। 6% का लॉस होने का मतलब कितने पे आ गया, 94% पे आ गया, है ना। 100 से कितने पे आ जाएगा, 94% पे आ जाएगा। फिर बाद में क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कितने पे चला गया, 110% पे चला गया। जब 94 से 110% पे गया तो डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है मेरे भाई, डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है, 16% का, है ना। किसके बराबर, और पैसों में कितना अंतर आ रहा है, 1200 रुपए का। तो यानी कि 16% किसके बराबर, 1200 के बराबर। तो यहां से 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1200 बटे में 16 और गुना में कितना, 100। तो यहां से काटा पीटी करोगे, 4 से काटा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 300। इसको काटा तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, जल्दी बोलो, 25। तो 25 को 3 से करेंगे तो 7500 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अभी तक क्या है, कॉस्ट प्राइस आया कितना, 7500। अब वो कह रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस बताना है जब मैं उसको एक 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो एक बात बताओ भाई, ये 7500 है, ये किसके बराबर, 100% के बराबर। मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट लगा रहा हूं, यानी क्या कर दूं, इसकी इसकी क्या कर दूं वैल्यू, 100 से कितनी कर दूं, 120% कर दूं। तो जैसे ही 120% करोगे तो उत्तर मिल जाएगा मेरे भाई। इसको काटा यहां से, इसको काटा यहां से, तो क्या मिल गया उत्तर, करो गुना। 75 को किससे गुना करोगे, 12 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 900 मिलेगा। 900 मिलेगा तो एक जीरो ये बची थी, एक जीरो ये चिपका दो। यानी कि अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जब 20% के प्रॉफिट पे बचेगा तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे भाई 9000 रुपए। यानी कि बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ जी नेहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। एक ही बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा है, बाकी सब मक्कारी मचा रहे हैं, बाकी सब मक्कारी मचा रहे हैं। हाँ जी, अब देखो, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखना। कोई कह रहा है कि एक बुक की रेंज क्या है प्राइस की, कितनी, 100 से 300 रुपए। कितनी रेंज है, 100 से 300। सेलिंग प्राइस की क्या रेंज है मेरे भाई, कितनी रेंज है, 250 से 350। 250 से 350, मतलब कोई बुक है, खरीदने की रेंज क्या है, 100 से 300, बेचने की रेंज क्या, 250 से 350। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तुम्हें ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट बनाना है, तुम्हें ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट बनाना है, ये तुमसे कह रहा है वो, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट बनाना है। तो मेरे भाई ग्रेटेस्ट पॉसिबल कब होगा, जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस मिनिमम होगा, कॉस्ट प्राइस मिनिमम होगा, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा, तभी तो मैक्सिमम पैसा बचेगा, है ना। तभी तो मैक्सिमम पैसा बचेगा, जब तुम्हारा खरीदना कम से कम हो और बेचना ज्यादा से ज्यादा हो। तो कम से कम क्या है, 100 रुपए, तो सीपी क्या लोगे, 100 रुपए लोगे। सेलिंग प्राइस क्या लोगे, 350 लोगे। तो दोनों का डिफरेंस मेरे भाई, एक बुक पे कितने रुपए बचे, 250। एक बुक पे कितने रुपए बचाए तुमने, 250। तो पूछ रहे 10 बुक पे कितना बचाओगे, 10 बुक पे कितना बचाओगे। तो एक पे 250 बचे हैं, तो मेरे भाई 10 पे कितने बच जाएंगे, 10 पे बच जाएंगे 2500, है ना। 10 पे कितने बच जाएंगे, 2500 बच जाएंगे। आई बात समझ में मेरे बच्चों, हाँ जी, डांसर नया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना।
बहुत अच्छे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अरे नहीं, सी सही हो जाएगा भाई, उसने ऑप्शन बदल दिए, ए के बाद उसने बी नहीं लगाया, उसने सी चिपका दिया, वो तुम्हारे से खेल कर गया यहाँ पे भी, है ना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे तो। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा तुम्हारा। ये देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तेरे आप लोगों को 20% का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। अब मैंने जिस दिन पहला लेक्चर लिया था उस दिन आपको एक बात बताई थी कि जब तक वो क्वेश्चन में कोई स्पेशल कंडीशन ना दे दे कि तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज इस वाली चीज पे निकालना है, तब तक हम हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। पर अगर वो कहीं पे मेंशन कर देगा कुछ चीजें तो फिर उसके ऊपर निकाला जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, है ना, ये क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, देखो ध्यान से समझो। प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, तो भाई 5 से कितने पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, ये क्या होगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। ठीक बात है, ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं, मैंने रेशियो लिख लिया। अब कह रहा है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब तुम्हें अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। मेरे भाई डिफरेंस कितना, एक का। अब निकालने किसके रिस्पेक्ट में है, 6 के, क्योंकि 6 के नीचे क्या है सेलिंग प्राइस, है ना। गुणा में परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, देखो कट रहे हैं, कितने पे कटा, 50/3, 50/3 यानी 16 सही 2/3%, यानी कि ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। काटने वाले से दूसरा काटने वाला मत समझ जाना मेरे भाई, आजकल के तुम शैतान बच्चे कुछ भी समझते हो, है ना, डर लगता है साहब तुमसे। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन फिर से समझदारी से करने हैं भाई ये क्वेश्चन, है ना। उसने इस बार क्या करा है, उसने तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दे दी, निकाली किसके ऊपर, कंफ्यूज नहीं होना यार, निकाली किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, निकाली किसके ऊपर मेरे भाई, सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाली, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, इसकी परसेंटेज पता है, क्या होता है इसका फ्रैक्शन, 1/5, जो नीचे होता है वो क्या होता है, टोटल होता है, किसके ऊपर निकाल रहा है ये, सेलिंग प्राइस। तो भाई तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट निकाला है ना इसने, क्या निकाला है, प्रॉफिट। तो एक का डिफरेंस बनाने के लिए क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से 5 पे गया, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से तभी तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ एक का, कितने का प्रॉफिट, एक का। अब तुमसे किस पे निकलवा रहा है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला, तो कॉस्ट प्राइस क्या था, 4, तो 1/4 परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करूं, 100 से गुणा कर दूं, 4 को 100 से काटा तो कितने पे कट गया, 25 पे, यानी कि क्या हो गया मेरे भाई, 25%, 25% सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई समस्या दुख दर्द परेशानी किसी भी तरह की मुझे बता दो, नहीं है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन बचते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन तुम करोगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा। देखो जी क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति था वो फिर से क्या कर रहा है, प्रॉफिट निकाल रहा है, किस पे निकाल रहा है, सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, किस पे निकाल रहा है, सेलिंग प्राइस पे। 16 सही 2/3% को मैंने परसेंटेज चैप्टर में सिखाया था, इसको लिखते हैं 50/3%, यानी परसेंट हटाओगे तो क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 मिल जाएगी। अब क्या हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस किसके ऊपर निकाल रहा है ये प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस के, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा जब एक का डिफरेंस है, ये कितने का है, एक का डिफरेंस है, तो इसको 5 होना पड़ेगा, 7 क्यों नहीं होगा, अगर 7 से 6 पे जाओगे तो प्रॉफिट नहीं होना, फिर तो लॉस हो गया ना भाई। ठीक है, तो इसलिए किसको कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस कितना, 1। ठीक बात है। अब कह रहा है तुम्हें क्या करो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो 1/5 गुणा में कितना, 100%।
तो जब इसको काटोगे तो कितने पे चला जाएगा, 20% पे चला जाएगा। तो 20% तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा, 20% तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। ये नेक्स्ट सवाल क्या मैं तुम्हें दे दूं, ये नेक्स्ट सवाल क्या मैं तुम्हें दे दूं, है ना। इस अब तक क्या कर रहे थे, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी थी सेलिंग प्राइस के ऊपर, पर इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया, लॉस परसेंट दे दी सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो मेरे भाई मुझे पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा मेरे भाई, क्या रहा होगा तुम्हारा, 5 रहा होगा, है ना। अब देखो मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, 1 का 4 लिखूं कि 6 लिखूं, है ना। अब ये दिक्कत बनेगी, 4 लिखूं कि 6 लिखूं। एक बात बताओ यार, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, मान के चलो मैंने 4 लिख दिया, जिस भी बच्चे का मन करा उसने 4 लिख दिया, 4 से कितने पे आ गए, 5 पे। तो 4 से 5 पे आया, मतलब 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो क्या कभी लॉस होगा, नहीं होगा। इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मुझे यहाँ पे 4 की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। 6 में खरीदा था, 5 में बेचा था, अब क्या होगा, लॉस होगा। हाँ सर ये बात तो समझ आई कि क्या होगा, लॉस होगा। अब बताओ डिफरेंस कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। गुणा में इसको परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब इसको फिर से काटा क्या मिल गया, 50/3। और 50/3 अभी सीखा है जस्ट, क्या होता है, 16 सही 2/3% का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16 सही 2/3% का लॉस हो जाएगा। हाँ जी नहीं, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिए, आपने सारे सही जवाब दिए, बहुत अच्छे, नाइस, है ना। आपका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया नया, ग्रेट, है ना। और थैंक यू, आप लोग सेशन में आते हो, रेस्पॉन्स देते हो, आंसर सोल्व करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है भाई, आज की क्लास का यही था लास्ट सवाल। इसके बाद कल मिलेंगे शाम को 5 से 6 बजे। ठीक है, 5 से 6 बजे मिलेंगे अपन इसी के नेक्स्ट टाइप के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। तो 5 से 6 बजे का अपना टाइम फिक्स है मेरे भाई, आ जाया करो टाइम से, कॉपी पेन उठा के। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके कर दिया करो, बता दिया करो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भी हमारे होगा उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल शाम को 5 से 6। थैंक यू।